हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और जैसा कि आप देख सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ योगा के आसन बताने वाला हूँ, राइट। और उन योगा के आसनों में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, राइट। सो करेक्ट पोस्चर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये हम लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, राइट, नॉर्मली बैठे हुए हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, योगा का अगर हमें पोस्चर क्रिएट करना है तो सबसे पहले पोस्चर क्रिएट करने के लिए हमें राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और राइट लेग को जैसे ही आपने लेफ्ट लेग के ऊपर प्लेस कर दिया, अब आपका बारी क्या है, राइट लेग को लेफ्ट लेग को आपको आगे प्लेस करके ऐसे उठा के अपने राइट लेग के ऊपर प्लेस कर देना, राइट। तो क्रॉस रिडल फॉर्मेट का ये जो आपका फॉर्मेट है, ये इस तरीके से आपने अपने दोनों लेग्स को प्लेस कर दिया है, राइट। तो ये होता है योगा का करेक्ट पोस्चर, राइट, ओके। सो योगा के आसन शुरू करने से पहले नंबर 1 जो चीज होनी चाहिए आपके मुंह पे, वो है स्माइल। सो लेट्स स्माइल, राइट। स्माइल के बाद अब हमें क्या करना है, स्माइल के बाद अब हम लोगों को पहले आसन की तैयारी करनी है। पहले आसन की तैयारी करने से पहले हम लोगों ने इस क्रॉस रिडल फॉर्मेट में अपने लेग्स को सेट कर लिया है, राइट। अब लेग्स को सेट करने के बाद हमें अब क्या करना है, ये मेरा आप हाथ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली उंगली ऐसे मोड़नी है, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, राइट। इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से मोड़ के अंगूठे के इधर लगाना है, अंगूठे के इधर लगाना है, राइट। और इस अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देना है इन द फॉर्मेट दैट दिस थंब प्रेसेस दिस इंडेक्स फिंगर ओवर द मिडल, यानी कि थंब जो है मिडल पे इंडेक्स फिंगर को प्रेस करें, राइट। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये वाला जो तरीका है वो गलत है, ये वाला जो तरीका है वो गलत है, ये वाला तरीका सही होता है। और जो तीनों की तीनों लेफ्ट ओवर फिंगर्स हैं वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए, राइट। और इसी तरीके से आपको इस लेफ्ट हैंड के साथ भी यही सारी चीज़ें करनी है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपको अपने नीज पे आपको पुटअप करनी है। और नंबर 1 आसन अगर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तो नंबर 1 आसन हमारा होता है कौन सा, नंबर 1 आसन है हमारा कपाल भाती, ओके। सो कपाल भाती अगर हम शुरू करें तो हमें क्या करना है, जैसे हम डेली लाइफ में हंसते हैं, जैसे तो यही हंसी हमें मुंह बंद करके नाक से हंसनी है, एक तरीके से, राइट, नाक से हंसनी है ऐसे, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है, ये हंसी हमें नाक से हंसनी है मुंह बंद करके। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जब आप ये हंसी हंस रहे हो तो इसका एक होता है पूरा आपका रेट होता है कि किस रेट पे आप हंस रहे हो। अगर आप धीरे धीरे हंस रहे हो तो वो रेट आप कायम कर सकते हो, लेकिन ये वाला रेट जो होता है ओल्ड पीपल के लिए होता है। और अगर आप तेज तेज हंस रहे हो तो ये वाला होता है यंग नौजवानों के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑल द यंग पीपल कि वो इस रेट पे अपना कपालभात करें। सो लेट्स स्टार्ट। आपको कपालभात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कपालभात के बाद
जैसे कि यही एक्सरसाइज ओवर हो गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कपालभाति जो है आपको लगभग डेली 5 to 10 मिनट्स करना होता है, राइट। कितने मिनट्स? लगभग 5 to 10 मिनट्स। उसमें आपके 700 to 800 रेप्स आराम से हो जाएंगे। अगर आप इस स्पीड पे करेंगे तो 700 to 800 रेप्स आराम से हो जाएंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं कि कपालभाति के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, कपालभाति को करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, राइट। सो नंबर 1 एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 एडवांटेज होता है कि वो हमारे अंदर शरीर में एजिंग को कम कर देता है, राइट। कि हम शरीर में हमारा कितना बुढ़ापा है, राइट, हम लोग कितने ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, उस चीज़ को कम कर देता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरी स्किन ज़्यादा लटक रही है या फिर एक्स्ट्रा बुक मार्किंग स्किन आ गई है, बुक स्किन आ गई है अगर, ठीक है, बुक स्किन का मतलब होता है जो स्किन एक्स्ट्रा हो जाती है हमारे शरीर में, तो वो जो स्किन होती है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कपालभाति जो होता है वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई कर देता है अपनी बॉडी में, राइट, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी एजिंग नहीं होती, बॉडी की एजिंग जो है जल्दी नहीं होती। इस वजह से जो आप बोल सकते हो जो पिंपल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं, वो आपको जल्दी नहीं आएगी, राइट। कपालभाति का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सेकेंड एडवांटेज आपका अगर मैं बताऊँ, सेकेंड एडवांटेज होता है कि आपके आंखों के नीचे डार्क पैचेस नहीं फॉर्म होंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्लड लॉस है यानी कि ब्लड की कमी है या फिर ज़्यादा खून की कमी है अगर आपको, तो आपको आंखों के नीचे काले धब्बे नहीं पड़ेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप डेली कपालभाति करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कपालभाति, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा साउंड स्लीप आएगी, राइट। साउंड स्लीप से कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आएगी, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आएगी, और ये मेरा वादा है, राइट। और ये चौथा एडवांटेज है कि ये आपके ब्लड को बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाई कर देता है। प्योरीफाई करने से क्या होता है कि जिन लोगों को भी बीपी की प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो 1 से 2 महीने के इसको करने के बाद ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी चली जाएगी, दूर चली जाएगी आपकी, राइट। क्योंकि कपालभाति जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव कर देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा मात्रा में बनाए रखता है, राइट। और फिफ्थ एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ कपालभाति की, तो महिलाओं में अगर बात करें, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। किसी महिला की अगर बात करें तो किसी को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो जो कि बहुत ही अनइवन बात है या फिर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है जो नॉर्मली नहीं होती, राइट। अगर आप लोग अनुलोम विलोम या कपालभाति जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं या फिर ऑक्सीजन वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट, इन्हें हम कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो नाक से की जाती है, श्वास नली से की जाती है। श्वास नली यानी कि आपका हो गया वेट पाइप से जो की जाती है। तो 6th रीज़न की अगर मैं बात करूँ, 6th रीज़न में आपका जो टमी है, आपका जो फैट है, आपकी जो चर्बी होती है, उसको घटाने का भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ओके, लेकिन अगर मैं आपको इसी के साथ बताऊं, कपालभाति के बाद हमारी जो मेन एक्सरसाइज आती है वो हमारी होती है उष्ट्रासन। क्या बोला मैंने? जो मेन एक्सरसाइज कपालभाति के बाद होती है उसको हम कहते हैं उष्ट्रासन, राइट। उष्ट्रासन करने के लिए मैं आपको फॉलोइंग पॉइंट्स अब मैं बताने वाला हूँ। उष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ऐसे लेटना है, राइट, आपको ऐसे लेटना है, और ऐसे लेटने के बाद आपको सबसे पहले सारी की सारी अपनी सांस लेनी है। और छोड़ देनी। अब सारी की सारी सांस भरकर अपने अंदर आपको क्या करना है, अपने लेग्स को 90 डिग्री पे ऊपर उठाना है, राइट। आपको क्या करना है, अपने लेग्स को 90 डिग्री पे ऊपर उठाना है। उस 90 डिग्री पे ऊपर उठाने के बाद आपको बिल्कुल मुड़ जाना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको बिल्कुल मुड़ जाना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एक गहरी सांस लेनी है, उस गहरी सांस को स्टोर करके रखना है अपने लंग्स में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अपने लेग्स को 90 डिग्री एकदम हाई अप इन द स्काई उठाना है, बिल्कुल 90 डिग्री। बस इतने पोर्शन को आपको लेटाए रखना है, इतने पोर्शन को आपको 90 डिग्री रखते हैं। तो 90 डिग्री रखने के बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका, थर्ड स्टेप में आपको लेग्स और अपने इतने पार्ट को, गले तक के पार्ट को आपको पूरा पीछे ले जाना है, एकदम ऊँट की तरह, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे करना है, राइट।
थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया गाइस, थर्ड स्टेप में मैंने अपने पैरों को पूरा पीछे लिटा दिया, राइट। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, पैरों को उसी तरीके से ला के 90 डिग्री आपको हवा में रख देना है और वहाँ पे आप अपनी स्टोर्ड जो सांस है उस स्टोर्ड ब्रीथ को आप छोड़ सकते हैं और फिर वापस आपको इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद आपको बहुत ही स्लोली अपने पैरों को नीचे लाना है। अब जिन लोगों का फैट बहुत ही ज़्यादा है, जिन लोगों को ओवरवेट कह सकते हैं हम लोग, जिनका 70 kg से ज़्यादा है, जिनका 80 kg से ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये उष्ट्रासन जो है ये पूर्ण रूप में नहीं करना है, पूरी तरीके से नहीं करना है। उनको क्या करना है, बस अपने लेग्स को रोज़ 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर उठाना है और कम से कम 1 मिनट तक ऊपर रखना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। क्योंकि शुरू में वो लोग जो है ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही रेयरली करते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप 90 डिग्री से जस्ट एकदम धम्म सीने पूरा पैर नीचे ले आएंगे तो उसमें आपका कोई वर्कआउट नहीं होगा, राइट। तो इसी के साथ आपको क्या करना है, बहुत ही धीरे पैर नीचे लाना है। उससे आपका क्या होगा, जो लंग्स है वो आपके बहुत ही ज़्यादा प्योरीफाई होते हैं और जो आपका जोर पड़ता है वो पेट पर पड़ता है, पेट वाले रीजन में पड़ता है, राइट। और पेट वाले रीजन में जितना ज़्यादा जोर पड़ेगा तो पेट आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो आपका फैट है, जो आपका बेफिजूल का फैट है, जो आपका बेकार का चर्बी है, वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जाएगा। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 से 2 दिन लगेंगे, आपको कम से कम 6 से 7 महीने तक लगातार करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कम से कम आप आराम से 10 से 15 किलो आप अपना वॉश आउट कर सकते हैं, राइट। ओके गाइज, सो अब हम नेक्स्ट आसन की हम लोग बात करेंगे वो है उष्ट्रासन, कि उष्ट्रासन के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और उन एडवांटेजेस से हम कैसे बेनिफिट अपने आप को कर सकते हैं, राइट। सो उष्ट्रासन यानी कि जैसे मैंने आपको करके दिखाया, उष्ट्रासन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेसिकली नंबर 1 बेनिफिट होता है कि आपका जो थाई फैट होता है, यानी कि जो आपका थाई यानी कि जांग, राइट, आपका जंघा का जो फैट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे रिड्यूस हो जाता है एक तरीके से, राइट। और थाई फैट की छोड़े इसका जो टमी फैट होता है, हमारा टमी फैट भी बहुत हाई लेवल पे रिडक्शन होता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम उष्ट्रासन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो आप टमी फैट और थाई फैट को कम से कम 1 से 2 महीने, 6-7 महीने नहीं, सिर्फ 1 से 2 महीने के टाइम स्पैन में आप इसको बहुत हाई लेवल पे रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो थाइज में अगर आपको टाइटनेस चाहिए, अगर आप थोड़े स्पोर्टी टाइप के आदमी हो, थोड़े स्पोर्टी टाइप के इंसान हो और आपको थाइज में बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइटनेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फुर्ती चाहिए, राइट। अगर फुर्ती चाहिए, टाइटनेस चाहिए थाइज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसी फुर्ती को लाने के लिए सबसे ज़्यादा खेलिए, कूदिए। लेकिन अगर जो खेल कूद नहीं पाता वो उष्ट्रासन कर सकता है। उस उष्ट्रासन करने से क्या होता है, उष्ट्रासन करने से थाइज में बहुत ही ज़्यादा फुर्ती आ जाती है। फुर्ती के साथ साथ थाइज का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हाई हो जाता है, राइट। और जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर आप वो करते चले आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज लाइफ में होगा ही नहीं, राइट। और उष्ट्रासन का सेकंड जो एडवांटेज है वो है आपका कि आप स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ही हाई मात्रा में स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यानी कि जो हमारी बोन जो बनी होती है, जो हड्डियां जो बनी होती है इंसानों की, वो मैट्रिक्स से बनी होती है, राइट। तो आप अपनी मैट्रिक्स डेंसिटी बहुत ही हाई कर सकते हो उष्ट्रासन करने से, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी हाई रहेगी उतनी ज़्यादा आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, राइट। डेंसिटी मजबूत करने के लिए क्या करना है, उष्ट्रासन करना है, राइट। थर्ड थिंग, अगेन महिलाओं में जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है वो उष्ट्रासन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकती है। उष्ट्रासन कर लो और पीरियड्स की सारी प्रॉब्लम खत्म, राइट। और उष्ट्रासन के साथ साथ अगर मैं बताऊं, उष्ट्रासन करने से जो पुरुषों में नाइटफॉल की जो प्रॉब्लम होती है, राइट, पुरुषों में जो नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है वो भी 100% दूर। ये एक्सपेरिमेंटेड है, ये पूरा एक्सपीरियंस्ड है, राइट। अगर कोई भी चीज़ आपको मेरे से पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी 100% एक्सपेरिमेंटेड है। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ये सारे योगा एक्सरसाइजेस कर लोगे ऑन अ डेली बेसिस, एक चीज़ और है, एक कंडीशन और मान के चलनी पड़ेगी आपको मेरी, अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तभी जाके आप सफल हो पाओगे। ये नहीं कि आज कर लिया, फिर 7 दिन बाद कर लिया, फिर 3 दिन बाद कर लिया, फिर 4 दिन बाद, फिर अगेन 7 दिन बाद,
फिर 1 महीने बाद, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने ऑर्डर में और आप डेली अगर एक्सरसाइजेस करते हो, तभी जाके आप सक्सीड कर पाओगे अपनी बीमारियों को बीट करने में, राइट। तो अगर मैं इसके साथ ही बात करूं, उष्ट्रासन के और भी फायदे होते हैं। उष्ट्रासन से आपके जो पीठ है, पीठ बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, टमी फैट बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। और अगर मैं बात बताऊं, गर्दन में स्ट्रेंथ आती है आपकी उष्ट्रासन करने से, क्योंकि जो थर्ड स्टेप मैंने आपको दिखाया था, थर्ड स्टेप में आपको गर्दन केबल पूरी के पूरे बॉडी को सबसे ऊपर ले जाना पड़ता है, 90 डिग्री ऊपर उठाना पड़ता है, तब गर्दन की जो पावर होती है तब वहाँ पे इंक्रीज होती है, आपकी गर्दन की जो पावर होती है वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। और साथ ही साथ जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी एम्पावर होता है, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं, उष्ट्रासन अगर आप करोगे तो उष्ट्रासन से बहुत सारी बीमारियां चुटकी बजाते बजाते आपकी दूर हो जाएंगी। मैं अगर आपको बताऊं, मेरे को हो गया लगभग 7 से 8 साल योगा करते हुए, और मुझे योगा करते करते आजकल कोई भयंकर बीमारी नहीं हुई लाइफ में, कोई भी भयंकर बीमारी नहीं हुई। एक बार वायरल फीवर हुआ था, वो भी इस वजह से क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था, राइट। और हम लोग वैसे भी ज़्यादा सैनिटेशन रहता नहीं था क्लासेस वगैरह में वहाँ पे, इस वजह से उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे को वायरल फीवर हो गया था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, उष्ट्रासन के फायदे मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो करिएगा ही करिएगा, जो भी चीज़ पूछनी हो वो कमेंट्स में पूछिएगा, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है पहुँच पाए। तो इसी के साथ राम राम, आदाब और सत श्री अकाल, और मैं हर्ष आपका दोस्त अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। सो बाय बाय।